जय हिंद दोस्तों, स्टडी वे 2.0 में आपका वेलकम करता हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो चलिए और कुछ सवाल करते हैं। लेकिन सवाल करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, देखिए पहला सवाल आज का, 7 to the power x equal to 1/3, 4, 3. Then find that x equal to what? हमने आपको बताया था कि अगर सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है तो कम से कम 1 से 10 तक का क्यू याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं 7x और ये जो 343 है वो 7 का क्यू होता है, यानी 7 का क्यू। 7 के पावर x बराबर, आप लोग घातांक में एक जो है कि फार्मूला पढ़ेंगे वो होता है 1 में a टू द पावर m और इसका मान होता है a टू द पावर माइनस m। ये जो है फार्मूला है घातांक में, जो हम आपको अभी नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे जरूर। 7 के पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे 7 के पावर -3। देखिए दोनों का बेस सेम है, यानी पावर भी सेम होगा, और जब पावर सेम होगा तो यहाँ से x इक्वल टू -3, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से 10 तक कम से कम क्यों नहीं याद किया है तो आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो 1 से 10 तक के अंदर में एक क्यू निकालने को देता है। तो देखिए 1 का क्यू होता है 1, 2 का क्यू होता है 8, 3 का क्यू होता है 27, 4 का क्यू होता है 64, 5 का क्यू होता है 1 2 5, 6 का क्यू होता है 2 1 6, 7 का क्यू होता है 3 4 3, 8 का क्यू होता है 5 1 2 और 9 का क्यू होता है फ्रेंड्स 7 2 1। और यहाँ से देख सकते हैं 10 का क्यू होता है 1 0 0। तो अगर आप लोग को इन सभी के क्यू रूट याद रहते हैं तो आप देखिए कितने सिंपल तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 3 4 3 दे दिया, हम याद रहता है तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पे पावर में बेस में 7 है, यानी ये भी 7 से ही रिलेटेड है। तो 7 से रिलेटेड है तो क्या 7 का क्यू होता है 3 4 3, और यहाँ से इस सवाल को एक लाइन में बना सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2 के पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 और 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 32। तो हमको ज्ञात करना है x y इक्वल टू 1। ऐसे भी अभी आपको हमने पीछे का सवाल बताया कि हम देखते हैं कि यहाँ 2 के पावर है ना, यानी इसको भी हम 2 के पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या होता है, 2 के पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, क्योंकि आप देख भी सकते हैं 2 का 4 बार गुणा करके 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 हो गया। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, यानी पावर भी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसमें देखते हैं, यहाँ भी 2 का पावर है, यानी इसको भी हम 2 के पावर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 32 है ना, इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5, क्योंकि 2 का 5 बार गुणा करेंगे 32 आएगा। दोनों का बेस सेम है, यानी पावर भी सेम होगा। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहीं से हम x और y का मान निकालेंगे और दोनों का गुणा कर देंगे, जो कि हमारा आंसर देगा। तो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं इसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से देखिए इसमें माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो यह कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 3x बराबर 5 और 4 जोड़ेंगे 9, x का वैल्यू आ गया 3।
अब इस यक्स के वैल्यू को इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन दोनों में किसी एक में पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इस 3 को यहाँ पे रखते हैं या इस 3 को यहाँ पे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। इसी में रख के देख लेते हैं। तो देखिए अगर x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 5, यहाँ से y बराबर, ये 3 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, और हमसे पूछा है x इंटू वाई बराबर 8, यानी कि दोनों का गुणा कर देंगे, 3 गुणे 2। तो हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है 6। तो आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में ऐसे सवाल के लिए कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 का पावर दिया है, यानी ये भी 2 के पावर में कन्वर्ट हो सकता है। इसको 2 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर बराबर हो जाएगा। यहाँ भी वही किए हैं, फिर यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल के दोनों का गुणा कर देंगे। तो चलिए इसी टाइप का अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 81 तथा 81 के पावर x माइनस वाई बराबर 3। तो हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए अभी पिछले सवाल में हमने आपको बताया कि ऐसा करने के लिए हम यहाँ का बेस दोनों को बराबर करते हैं, और जब बेस बराबर हो जाएगा तो दोनों का पावर भी सेम हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 के पावर x प्लस वाई बराबर, इस 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में करना होगा तो 3 के पावर 4, क्योंकि अगर आप 3 का गुणा 4 बार करते हैं तो 3 3 के 9, 3 27, 81, यानी 3 के पावर 4। यहाँ से देखिए दोनों का बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी x प्लस वाई बराबर 4। जो काम यहाँ पे किए हैं वही काम यहाँ पे करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ देखिए यहाँ पे बेस में 81 है, यहाँ पे 3 है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 81 को या तो हम 3 बना सकते हैं या फिर इस 3 को हमको 81 बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम आपको दोनों विधि बताएंगे, इस 81 को 3 बना करके भी और इस 3 को 81 बना करके भी। तो देखिए पहले इसको हम 81 बनाते हैं। कैसे, तो 81 के पावर x माइनस वाई बराबर, ये 3 है ना, हम 3 को क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर 81 बनाना होगा तो अभी आपको बताएं कि अगर 81 बनाना है तो 3 का बेस लाना होगा, तो 3 के बेस में 4 बराबर होता है 81। ठीक है, हमको 81 का बेस लाना है, लेकिन यहाँ पर तो 3 दिया है, तो अगर इसके पावर में हम 1/4 कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, a के पावर m के पावर n, फार्मूला तो पढ़ चुके हैं कि a टू दी पावर m टू दी पावर n बराबर होता है। देखिए लिख देते हैं, a टू दी पावर m टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m। यहाँ से जब करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 3। यानी कि सिंपल भाषा में हम यह कह सकते हैं कि इस 3 को हम 81 के पावर 1/4 लिख सकते हैं। कैसे, आप देख लीजिए, इस 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3। यानी इस 3 की जगह पे 81 की पावर 1। इसे मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से दोनों का बेस सेम हो गया है, यानी पावर भी सेम होगा, तो x माइनस वाई बराबर 1/4। अब इस दोनों इक्वेशन में देखिए हमको x का वैल्यू पूछा है, यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या होगा, देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x में x जुड़ेगा 2x बराबर यहाँ से 4 प्लस 1/4, 2x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे 4 होगा, और 1 से 4 बार में 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 17/4। 2x बराबर 17/4, तो x बराबर हो जाएगा 17 इस 2 का गुणा इसमें कर देंगे 8, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर है। हमने आपको बताया था कि अभी हम इसका बेस 81 बना के आपको दिखाए आंसर। अब इसी के बेस को 3 बना के देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए 3 बना के देखते हैं। इस 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया भी है। तो 3 के पावर 4 और के पावर x माइनस वाई है, यानी गुणा में ही हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं बराबर। यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 के पावर तो 1 होगा,
ये 3 के पावर 1। अब देखिए इसी इक्वेशन से दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम होगा तो इसका पावर भी सेम होगा, यानी 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 1। यहाँ से देख सकते हैं 4x माइनस 4y बराबर 1। अब देखिए यहाँ इक्वेशन था x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ पे 4x माइनस 4y बराबर 1। इसको करते हैं ऐसा कि इसी इक्वेशन में 4 से गुणा कर देते हैं। जब 4 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4x प्लस 4y बराबर 16। आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान देखिए और इस इक्वेशन को, हमको x का मान पूछा है, यहाँ पे प्लस 4y यहाँ पे माइनस 4y, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों से 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 4x और 4x मिलके 8x बराबर यहाँ पर 16 और यहाँ पे एक, दोनों को जोड़ेंगे तो 17, यानी x बराबर 17/8, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर है। तो आप लोग देख सकते हैं, यानी पावर को हमको अगर बराबर करना है तो बेस दोनों का बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे दो तरीके से हम बेस को बराबर कर सकते हैं, या तो 81 करके या फिर 3 करके। आपको हम दोनों तरीका दिखाएं, आपको जो आसान लगे आप उससे बनाइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, दिया है x टू द पावर y इक्वल टू 125। तो हमको ज्ञात करना है x माइनस वाई के पावर x प्लस वाई, और कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू जो होना चाहिए वो y से बड़ा होना चाहिए। देखिए इस x का पहले निकालते हैं, x के पावर y बराबर 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3। अब देखिए कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। x जो है कि 5 हो गया, y जो है कि 3 हो गया। यहाँ पे देखिए x बराबर 5 और y बराबर 3, तो x का वैल्यू y से बड़ा है। इस कंडीशन के अनुसार देखिए फॉलो कर रहा है। अब यहाँ से हम x बराबर 5 पुट करेंगे, y बराबर 3 पुट करेंगे, ये आंसर देगा। देखिए क्या है, x माइनस वाई के पावर x प्लस वाई, x की जगह पे लिखिए 5, y की जगह पे लिखिए 3, और ऊपर में देखिए x की जगह पे लिखिए 5 और y की जगह पे 3। यहाँ से 5 में से 3 घटेगा 2, 2 के पावर 8। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। अब देखिए हमने यहाँ पे कंडीशन क्यों दिया, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें जो है कि x का वैल्यू कभी बड़ा हो जाएगा कभी छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग का आंसर 2 आ जाएगा। इसलिए वो कंडीशन देना जरूरी है। देखिए अगर हमने आपको अगर ऐसे दिया होता, अगर 125 का बात करेगा तब तो हमेशा x का वैल्यू y से बड़ा होगा, और कंडीशन नहीं भी देगा तो हम इस पर सवाल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर यही x टू द पावर y बराबर 16 दे दे और कोई कंडीशन न दे, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर y बराबर इसको 4 के पावर 2 लिख सकते हैं, या इसको 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x और y का मान दोनों परिस्थिति में बदल गया। अगर इसके अनुसार लेंगे तो x बराबर 4 और y बराबर 2, और अगर इसके अनुसार लेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर 4। अगर इसको मान के हम सवाल को बनाते हैं तो हमेशा हमारा आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे देना जरूरी हो जाता है कि x का वैल्यू या तो y से बड़ा है, या x का वैल्यू या तो y से छोटा है। अगर कोई एक कंडीशन देगा तब हमको इस कंडीशन के ऊपर इसको सेटिस्फाई करना होगा। अगर इस वाले कंडीशन से हमको सवाल बनाना होगा तो हम इसको लेंगे, यानी 4 के पावर 2 को लेंगे, और अगर इस वाले कंडीशन से हमको सवाल को बनाना होगा तो हम इस वाले कंडीशन को लेंगे, जो हमारा आंसर देगा। तो आप देख सकते हैं इस सवाल को बनाने के लिए यही नियम है जो हमने आपको बता दिया। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका मान बहुत बड़ा, मतलब हमको ज़्यादा डिफिकल्ट होगा निकालने में, लेकिन नहीं। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूला का यूज करेंगे और इसको बहुत शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में बनाएंगे। देखिए 998 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 998 प्लस 997 इंटू 998 माइनस 99 और यहाँ पे माइनस 45।
और बट्टा में यहाँ से देखिए 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, ए भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा। देखिए कैसे 98 प्लस 97 इंटू 98 माइनस 97। अब यहाँ से इस वैल्यू को जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, फिर इसको भी जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 में 7 15 5 9 9 18 19 9 9 18 19। यहाँ पे इंटू है यानी गुणा का साइन। अब देखिए 998 में 997 घटाएंगे, एक आएगा माइनस 45 बट्टा में इसको जोड़िए 8 7 15 1 9 9 18 19, फिर गुणे 98 में 97 घटाएंगे, एक आएगा। यहाँ से देखिए एक लाइन, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को डिटेल समझने में कठिनाई न हो। यहाँ से देखिए 1995 माइनस 45 बटा में 195। इसको जब इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 1950 बटा में 195। एक कैंसिल हो चुका है 10। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। तो हमने आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन बताया, अभी कुछ टाइप और बचे हैं जो कि अगले 1-2 पार्ट में खत्म करेंगे इसको, और आप लोग सिंप्लीफिकेशन में सारे सवाल को हल कीजिए और आशा है कि आप लोग से सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।